हेलो। कंप्यूटर नेटिंग के अंदर आज हम अगले लेसन के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर नेटिंग के अंदर हमने टूल के बारे में हम सीख रहे थे। हमने टूल जो वीडियो में अंदर हमने टूल के बारे में जानकारी ली है, वो हमारी लाइन कॉपी, मैट्रिक्स कॉपी, बैच कॉपी, मिरर और कलर फिल तक हो चुके हैं। और उसके बाद हम फिल कॉपी के बारे में देखेंगे। फिल कॉपी जैसे इसके अंदर फिल कॉपी का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई ब्लॉक बनाया, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया और उसको कॉपी किया और इसको मैंने फिल कॉपी कमांड से भर दिया। इसका मतलब है फिल कॉपी। अब कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन हम फिल कॉपी कर सकते हैं। फिल कॉपी से ये टूल हमारी बहुत हेल्प में आएगा। उसके बाद है रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर का मतलब होता है, जैसे हम 2, 3 कलर, 4 कलर, 5, 10 कलर, हमारे पास कोई ग्राफ है तो उसको हम इसकी मदद से, अब जैसे यहाँ पे मैं 2, 3 और ये 4 कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको देखिए 1, 2, 3, 4 कलर हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब देखेंगे आप इसमें मैं हर कलर को एक कलर में करना चाहता हूँ, तो देखेंगे मेरे सारे कलर जो हैं वो हट गए हैं, सिर्फ उतने एरिया में जो मैंने सिलेक्ट किया था। ये मेरा हो गया कलर रिप्लेस। ये टूल हमारे बहुत काम आएगा। 10, 15, 20, 50 कलर होते हैं किसी ग्राफ के अंदर, जो हमें ग्राफ बनाया मिलता है, तो हम उसको 10 कलर को 3 कलर में कर सकते हैं। उसके बाद होता है रॉ फिल। रॉ होता है, जैसे ये रॉ है, ये लाइनें बनी हुई हैं ऐसे, ये 1, 2, ये रॉ है। जैसे ये रॉ है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ये रॉ है। तो इसका मतलब है, जैसे ये रॉ है तो मैंने इसको क्लिक किया तो इस रो के अंदर फिल हो गया शुरू से लेके एंड तक। यहाँ से आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे कलर था। जिसके आगे कलर होगा वो रो वहीं तक रो मानेगा, आगे वो नहीं मानेगा। अगर हम इसको पूरा फिल करेंगे, पूरा फिल करके बताते हैं आपको। जैसे अब इसको मैं फिल कर लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ तक ले आता हूँ और देखेंगे ये देखिए एंड टू एंड, जहाँ तक मैंने बॉक्स मारा था वहाँ तक ये कवर कर लिया इसने। रो उसको सिर्फ रो दिख रहा है, रो कहाँ तक है
उसकी कोई ज़रूरत नहीं समझता, वो भी रो डिज़ाइन के बाहर है, या वो जहाँ तक मैंने उसको बनाया वो वहीं तक चला गया। रो फिल इसका मतलब है रो। उसके बाद हमारा स्प्रे कलर आता है। स्प्रे के अंदर हम कोई भी रंग लेंगे, ये ग्राफ के अंदर आता है। ग्राफ के अंदर हम स्प्रे बनाएंगे, कोई भी हम स्प्रे करेंगे, जैसे आ, ऐसे हम ये सिर्फ ये ग्राफ के अंदर बनाएंगे, लेकिन वो सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्शन के अंदर करेंगे। बाहर करेंगे तो वो ये कमांड वर्क नहीं करेगी। उसके बाद हमारा मॉडिफाई साइज़, ये हम ग्राफ बनाएंगे तभी इसको हम आपको बताएंगे। इसमें सुइयाँ कम ज़्यादा करनी है, ग्राफ छोटा बड़ा करना है, उसकी कमांड होगी। ये आप जब हमारे पास ग्राफ होगा हम आपको करके बताएंगे। उसके बाद है हमारा जो ये टूल है इंसर्ट रो। इंसर्ट रो का मतलब होता है, जैसे ये रो है, इसको मैंने ऐड ज़्यादा करना है, 2 3 4 5 6। मैं कलर बढ़ा रहा हूँ, सॉरी कलर नहीं, मैं रॉ बढ़ा रहा हूँ। रॉ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम जब भी रोड बढ़ाएंगे कलीम के अंदर नहीं बढ़ाएंगे। जैसे 1 नहीं बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, 3 नहीं बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे। इसका रॉ का मतलब हम ऊपर को जितना भी हमारा जो पैनल है उसको बड़ा करने के लिए। उसके बाद है हमारा इंसर्ट एम्प्टी रो। एम्प्टी रो का मतलब होता है जैसे खाली रो जिसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं। ये अभी सिलेक्ट नहीं किया हमने, एम्प्टी रो हमने किया। उसके बाद ये हमारा ये रो, इससे कमांड आएगी। इसके अंदर हम कमांड कोई भी जैसे ट्रांसफ़र टू फ्रंट या ट्रांसफ़र टू बैक, जो हमारी जो ओनली कमांड के अंदर इसमें हमने लगाना है, तो कमांड ही इसके अंदर हमारी आएगी। कमांड का मतलब होता है जैसे अगले वाले जो, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये है हमारी फ्रंट नेट, और यहाँ पे मैंने बैक नेट, तो ये बैक नेट है, ये ऑटो ट्रांसफ़र नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को मैनुअल ट्रांसफ़र करानी पड़ेगी। मैनुअल ट्रांसफ़र कराऊंगा तो उसके लिए ये मैंने जगह छोड़ी है। उसके मैनुअल ट्रांसफ़र की वजह से हम ऑटो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल ट्रांसफ़र का मतलब ये है, अगर हम मैनुअल ट्रांसफ़र सीख लेंगे तो ऑटो ट्रांसफ़र हमें आ ही जाएगी, उसमें मुश्किल नहीं है। मैनुअल ट्रांसफ़र जो है अगर वो हमने सीख ली तो ऑटो ट्रांसफ़र हम इजीली सीख पाएंगे। और देखिए मैंने आपको इस ऑटो ट्रांसफ़र करनी भी आगे बताऊंगा, भी ऑटो ट्रांसफ़र कैसे हो, मैनुअल ट्रांसफ़र कैसे करनी है वो आपको आगे बताऊंगा। ये टूल के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा खाली, उसके बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा डिलीट रो, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये जो हमने ऐड किए थे इसको हमने डिलीट कर दिया। ये है इंसर्ट, ये डिलीट, ये खाली रो उसके बाद ये है हमारा कॉलम। कॉलम का मतलब इस साइड ये ऐसे कॉलम, ऐसे रो ऐसे कॉलम। अब ये देखिए, ये 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। इस तरफ कोई मतलब नहीं है, आप 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, इस तरफ कोई चक्कर नहीं होता। जैसे मशीन ऊपर को जानी है, एक राइट लेफ़्ट मशीन को जोटे में होना चाहिए। कली में आएगी तो मशीन उल्टी साइड पे जाके रुक जाएगी, तो वो एरर आएगा। उसके बाद वो है ये हमारे कॉलम, ये हमारे ग्राफ बनाने के लिए होता है। ये हमें आगे ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमें काम आएगा। ये हम जैसे जैसे आपको हम सिर्फ टूल बता रहे हैं, जैसे आप टूल अब सीख लोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये इंसर्ट, और ये हमने इसको हमने
इंसर्ट किया था और यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद ये हमारा एक टूल है, इसके अंदर हम जैसे हमारा एक ब्लॉग है, इसको हमने सेलेक्ट किया, देखेंगे आप, इसको हमने कोई भी ऊपर से हमें बॉर्डर देना है, राइट साइड से देना है ये हमारा। उसके बाद अगर हम नीचे से देना है तो ये कमांड चलेगी, अगर हमने राइट साइड से देना है तो ये कमांड चलेगी, अगर हमने ये लेफ़्ट साइड से, ये राइट साइड से है, अगर हमने राइट साइड से देना है तो ये कमांड चलेगी, अगर हमने पूरे में देना है तो ये कमांड चलेगी। ये इजी है, ये आपके बहुत काम आएगा और सबके अंदर एक ही फीचर होगा, राइट क्लिक से आप उसके बॉर्डर की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 सुई का, 3 सुई का, 4 सुई का वो बना सकते हैं। ये कोई भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर हमको काम आएगा। आगे चलते हैं। अब इसको जो हम टूल आपको साथ शेयर कर रहे हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए और लाइक शेयर करिए और बेल आइकॉन दबा के आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। सब्सक्राइब करने से जो हमारी नई वीडियो बनेगी आपके पास आएगी। इसका फ़ायदा ये होगा आपको, जो हमारे यहाँ जो ये टीच कोर्स चल रहा है तो उसको इजीली आपको आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, आपको बाहर कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑनलाइन ही आपको हैंक्यू में जल्दी से जल्दी ट्रेंड कर देंगे। बाहर जो आपको कोर्स बहुत एक्सपेंसिव कोर्स में सिखाया जा रहा है, आपको इजीली ये घर बैठे आपको ये वीडियो मिल रही है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जो आप कोई और काम कर रहे हैं जिसको इसके बारे में थोड़ा पता है लेकिन वो उसका कैरियर सेट है, तो वो इसको आगे फॉरवर्ड करे, ताकि जो दूसरे जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो ये काम सीखना चाहते हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो चली जाए तो वो इसको सीखें। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो ये हमारे क्लियर हो गया, उसके बाद हमारा ये टूल है, ये क्लियर टूल है, ये हम सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया है तो ये पूरे डिज़ाइन को ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, पूरा डिज़ाइन ही हमारा हट चुका है। अगर हमने कोई ब्लॉग डिलीट करना है तो हमने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये ब्लॉग है, ऐसे कोई ग्राफ है, आप ग्राफ के अंदर कोई आपका बना हुआ ग्राफ है, उसके हम सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। इसकी और भी कमांडें हैं, वो भी हमको आपको बताएंगे। ये हमारा रोटेट होता है, ये हम कोई भी ग्राफ, पत्ती, फूल या कुछ और ग्राफ आप बना के उसको रोटेट कर सकते हैं। ये आपके सामने जब ग्राफ होगा तो आपको इस कमांड के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हो, कोई भी ग्राफ लेके तो आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा, जैसे कोई भी हम अपना ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे ग्राफ है, ये हमारी रेशियो बन गई है, तो हमें इसको क्या करना है, हमने 150% बड़ा करना है।
तो ये हमारा 150% बड़ा हो गया। ये हमारा टूल है जो ये ग्राफ को छोटा बड़ा करने में काम आएगा। उसके बाद इसके अंदर जो टूल हैं वो हमारे काम में नहीं आएंगे, वो ग्राफ के टूल होते हैं। वो जितने टूल हैं ये सारे जो टूल हैं वो हम आपको शॉर्टकट में ही बता देंगे, ये हमारे काम में नहीं आएंगे। लेकिन जब आप शॉर्टकट वाले सीख जाओगे ये आपको अपने आप सारे आपके क्लियर में दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। हमारे जो प्रॉपर टूल हैं वो यही इसी के अंदर डिज़ाइन बन जाएगा। और ये नीचे वाले हैं ये हम जब आप डिज़ाइन बनाना सीखेंगे तो वो आगे हमारे अपने आप ही ये टूल के बारे में हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। और जो आप इस अब आपको आगे वीडियो जो आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे तो टूल के बारे में आपको बता दिया है। अब टूल को जितनी वीडियो हैं अब उसको सारी को बार बार देखिए, उससे क्या होगा आपकी रिवीजन होगी। जितनी आपकी रिवीजन होगी उतना ही आपका ये सॉफ्टवेयर क्लियर हो जाएगा। आपको हमारा मकसद यही है कि जो हमारे जो दोस्त हैं उनको ये सॉफ्टवेयर सीखने में प्रॉब्लम ना आए, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो देते रहेंगे और सारा कुछ उनको समझाते रहेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए और लाइक और शेयर करिए ताकि दूसरों के पास भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो इसके कई मेरे दोस्त हैं जो मेरे जो भाई हैं जो वो क्या करेंगे, वो जैसे वीडियो जिनके काम की नहीं है, जिनका जो कैरियर जो बना हुआ है वो उनसे कैरियर से बाहर है, तो वो क्या करेंगे, वो ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे। उनका कोई ना कोई जो जो जानने वाला है, जो पहचानने वाला है, कोई ना कोई ये वीडियो किसी न किसी के काम ज़रूर आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक चाहे ना करिए, शेयर करिए ताकि ये हमारी जो मुहिम चल रही है भी थैंक यू के बारे में, जो हमने ट्रेंड का ये प्लेटफार्म चालू किया है, ये इसमें हम सफल हो पाएँ। ताकि आपको इसके अंदर हमारी मदद करनी होगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। और जो सीखना चाहते हैं उनको सीखने के लिए प्लेटफार्म नहीं मिल रहा तो वो इसको इस प्लेटफार्म के माध्यम से सीख पाएँ। आपको एक शेयर में और ज़्यादा आपको नहीं मेहनत नहीं लगेगी। आप शेयर करेंगे तो आप एक शेयर से कईयों को पास ये आपके माध्यम से और ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो उससे उनका फ़ायदा हो जाएगा। अगली वीडियो के बीच हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप जो हमारी वीडियो है उनको आप रिवीजन करिए। हम आगे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू निटिंग के अंदर बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ सीखना है। और आप सीखने के बाद आप किसी भी थैंक यू जो कंप्यूटर नीटिंग के अंदर जो चाइना मशीन की जो नीटिंग मशीन है उसके अंदर थैंक यू मशीन के अंदर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऑपरेटर भाई हैं जो हमारे, उनको इसकी बहुत ज़रूरत है, उनको भी ये काम सीखना चाहिए। अगली वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।